हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने टेंसेस की बात की थी और मॉडल्स की बात की थी। अब हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं। देखिए, टेंसेस और मॉडल्स दोनों को मिलाकर के हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जो है आपका टॉपिक, ये भी इसी के साथ ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने से पहले हम लोग क्लास की बात करते हैं। देखिए, जब तक आपको क्लास अच्छे से समझ में नहीं आएगी तब तक आप कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं समझ सकते। क्लास की बात वैसे तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कर चुके हैं, वहां अच्छे से हमने क्लास के बारे में पढ़ा था। जिन लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस देखें, उसके बाद ही किसी टॉपिक की शुरुआत करें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। इंग्लिश को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सारे वीडियोस को काफी अच्छे से समझें। देखिए, यहां पर क्लास किस तरीके से आपके कंडीशनल सेंटेंसेस को प्रभावित करेगी, इस चीज को समझते हैं। क्लास के बारे में वैसे तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बेसिक के वीडियोस में, लेकिन एक बार यहां फिर से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्लास का, ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में रिवाइंड हो जाए। देखिए, क्लास के बारे में हमने पढ़ा था। क्लास हमारे पास दो प्रकार की होती है, मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। देखिए, क्लास किसको कहेंगे? जी हाँ, शब्दों का ऐसा समूह जिसके पास कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हैं, उस शब्दों के समूह को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? जी हाँ, क्लास का नाम देते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह, विच हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसके पास कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हैं, वो हमारा क्लास कहलाता है। देखिए, क्लास हमारी दो प्रकार की थी, दो प्रकार की क्लास हमने पढ़ी थी। क्लास दो भागों में विभाजित होती है। एक होती है हमारी मेन क्लास और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लास। मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, दो भागों में क्लास को बांटा जाता है। देखिए, मेन क्लास क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझने के बाद ही आप लोग कंडीशनल सेंटेंसेस अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को समझते हैं। देखिए, मेन क्लास, मुख्य क्लास जिसको कह देते हैं हिंदी में, प्रिंसिपल क्लास भी इसको कह दिया जाता है, इसको प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, यानी मुख्य क्लास हम कहते हैं। ऐसी क्लास जिसका अकेली का अर्थ पूरा हो, ऐसी क्लास जो अकेली भी अर्थ पूरा कर सकती हो, वो हमारी क्या कहलाती है? जी हाँ, मेन क्लास। और ऐसी क्लास जिसका अकेले का अर्थ अधूरा हो, वो हमारी क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, एक सेंटेंस आपके सामने है, इफ यू शाउट एट मी आई विल नॉट टॉक टू यू। अगर आप मुझ पर चिल्लाओगे, आई विल नॉट टॉक टू यू, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। देखिए, पूरा का पूरा मिलाकर के एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के कितने पार्ट हो रहे हैं, कितने भागों में बटा हुआ है? जी हाँ, दो भागों में। एक हिस्सा तो ये है, इफ यू शाउट एट मी, अगर तुम मुझ पर चिल्लाते हो। सेकेंड है, आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। सेंटेंस दो भागों में विभाजित हो रहा है। चेक कीजिएगा, प्रत्येक भाग के पास अपना कर्ता और क्रिया मौजूद है। जी हाँ, इस शब्दों के समूह के पास कर्ता और क्रिया क्या है? जी हाँ, यू हमारा सब्जेक्ट है और शाउट हमारी वर्ब है। यहां पर आई विल नॉट टॉक टू यू, ये भी एक शब्दों का समूह है। यहां सब्जेक्ट कौन है? जी हाँ, आई, और विल नॉट टॉक हमारी क्या हो गई? जी हाँ, वर्ब। यानी इस वाक्य में हमारे पास दो शब्दों के समूह हैं और दोनों के पास अपना अलग अलग कर्ता और क्रिया मौजूद है। तो हर ऐसा शब्दों का समूह जिसके पास अपना खुद का कर्ता और क्रिया मौजूद है, वो हमारा क्या कहलाएगा? जी हाँ, क्लास। तो हम लोग कह सकते हैं ये शब्दों का समूह भी एक क्लास है और ये शब्दों का समूह भी एक क्लास है। इट मीन्स ये वाक्य जो है दो क्लास से मिलकर बना है, दो क्लास मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर रही है। अब देखिए, दो क्लास हैं, इनमें से मेन क्लास कौन सी है और सबऑर्डिनेट क्लास कौन सी है? देखिए, जो मेन क्लास होगी उसको अगर आप बाहर निकाल लेंगे, वाक्य के अंदर से हटा देंगे, तो अकेली भी अर्थ पूरा कर सकती है, अकेली क्लास भी एक वाक्य का निर्माण कर सकती है, वो हमारी मेन क्लास कहलाएगी। और ऐसी क्लास जो अकेली वाक्य का निर्माण नहीं कर सकती, अगर आपने उसको वाक्य से अलग कर दिया तो वो अर्थ कंप्लीट नहीं करेगी, अधूरापन ही रखेगी, वो क्लास हमारी सबऑर्डिनेट क्लास कहलाती है। तो आपके सामने दो क्लास हैं। फर्स्ट है, इफ यू शाउट एट मी, अगर तुम मुझ पर चिल्लाते हो या चिल्लाओगे। केवल इस क्लास को बाहर निकाल लिया जाए, इफ यू शाउट एट मी, अगर तुम मुझ पर चिल्लाते हो, तो ये अकेली क्लास अर्थ पूरा कर सकती है क्या? इफ यू शाउट एट मी, अगर तुम मुझ पर चिल्लाते हो, इस अकेली क्लास का अर्थ पूरा नहीं है, सामने वाले की बात अधूरी है। ऐसा शब्दों का समूह जिसका अर्थ पूरा ना हो, उसे हम वाक्य नहीं कह सकते। वाक्य तो उसे ही कहेंगे
जिसका अर्थ पूरा हो। तो यहां पर इफ यू शाउट एट मी, अगर तुम मुझ पर चिल्लाते हो, अपने आप में कंप्लीट वाक्य नहीं है, अधूरापन है, अकेली अर्थ पूरा नहीं कर सकती, अकेली वाक्य का निर्माण नहीं कर सकती, इसको किसी दूसरे क्लास के सहारे की जरूरत है जिसके साथ जुड़कर ये अपना अर्थ पूरा करेगी। अकेली ये अर्थ पूरा नहीं कर सकती। तो ऐसी क्लास जो अकेली अर्थ पूरा नहीं कर सकती वो हमारी क्या कहलाती है? जी हाँ, सबऑर्डिनेट क्लास। तो ये क्लास हमारी कौन सी क्लास हो गई? जी हाँ, सबऑर्डिनेट क्लास। ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। इफ यू शाउट एट मी, अगर तुम मुझ पर चिल्लाते हो। बाहर निकालने पर ये क्लास अपना अर्थ पूरा नहीं कर सकती, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। आपके सामने दूसरी क्लास है, आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। देखिए, इसको अगर मैं अलग से निकाल लूं, ये वाली क्लास अगर हटा दी जाए, आपके पास क्या बच गया? आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इसका तो अकेली का ही अर्थ पूरा है, इसको इस पीछे वाली क्लास की आवश्यकता नहीं है। अकेली अगर इसको आप लिख दोगे तो भी ये अर्थ पूरा कर रही है, तो भी वाक्य का निर्माण कर सकती है। आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, अकेली भी एक सेंटेंस बन सकती है, यानी कि अकेली भी पूरा अर्थ दे सकती है। तो ऐसी क्लास जो अकेली पूरा अर्थ दे सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, मेन क्लास। तो ये हमारी मेन क्लास है। तो ऐसी क्लास जिसका अकेली का अर्थ पूरा हो वो हमारी मेन क्लास कहलाएगी, और ऐसी क्लास जिसका अकेली का अर्थ पूरा नहीं हो वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगी। ठीक, कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने से पहले आपको इन क्लास को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन्हीं क्लास से ही आप कंडीशनल सेंटेंसेस बनाओगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको क्लास काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। देखिए, क्लास जो है दो भागों में विभाजित हो रही है, मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। कंप्लीट सेंस अगर है किसी क्लास का तो वो हमारी क्या है? जी हाँ, मेन क्लास। और अधूरा अर्थ अगर है किसी क्लास का तो वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। दो वाक्य आपके सामने हैं। आई लाइक दिस पेंटिंग बिकॉज इट इज नेचुरल, पूरा का पूरा एक वाक्य है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? जी हाँ, आई लाइक दिस पेंटिंग, एक हिस्सा तो ये है, आई लाइक दिस पेंटिंग, मुझे ये पेंटिंग पसंद है। सेकेंड हिस्सा है इसका बिकॉज इट इज नेचुरल, क्योंकि ये नेचुरल है। देखिए, वाक्य दो हिस्सों में बट रहा है, प्रत्येक हिस्से के पास अपना खुद का कर्ता और क्रिया मौजूद है। आई हमारा क्या है इस भाग में? जी हाँ, सब्जेक्ट, और लाइक इस भाग का क्या है? वर्ब। इट मींस ये एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसके पास अपना खुद का कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? जी हाँ, एक क्लास यहां पर बन गई। उसी तरह दूसरा हिस्सा है बिकॉज इट इज नेचुरल, क्योंकि ये नेचुरल है। इट हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और इज हमारा क्या है? वर्ब। तो ये भी एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसके पास अपना खुद का कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हैं। तो इस हिस्से को भी हम लोग क्या कहेंगे? जी हाँ, क्लास ही कहेंगे। यानी कि दो क्लास मिलकर एक वाक्य बना रही हैं। अब इनमें से मेन कौन सी है, सबऑर्डिनेट कौन सी है? देखिए, आई लाइक दिस पेंटिंग, मुझे ये पेंटिंग पसंद है। अगर मैं इसको अलग से निकाल लूं, इस वाली क्लास को हटा दूं, केवल आई लाइक दिस पेंटिंग रखता हूं, मुझे पेंटिंग पसंद है, तो ये अकेली क्लास भी अपना अर्थ पूरा कर रही है। आई लाइक दिस पेंटिंग, मुझे पेंटिंग पसंद है, अकेली भी एक वाक्य बना सकती है, अकेली का भी अर्थ पूरा है। तो ये क्लास कौन सी कहलाएगी? जी हाँ, मेन क्लास। ये हमारी मेन क्लास है। सामने है आपके बिकॉज इट इज नेचुरल, क्योंकि ये नेचुरल है। अगर आप इस क्लास को हटा देते हैं तो आपके पास क्या बच गया? बिकॉज इट इज नेचुरल, क्योंकि ये नेचुरल है। आप अगर किसी को ये कहते हैं बिकॉज इट इज नेचुरल, क्योंकि नेचुरल है, तो क्या सामने वाला पूरा अर्थ समझ जाएगा? सामने वाले को बात समझ में आ जाएगी पूरी? जी नहीं, ये अधूरापन लिए हुए हैं। बिकॉज इट इज नेचुरल, क्योंकि ये नेचुरल है, अधूरापन है इसमें। तो ये कौन सी क्लास कहलाएगी? जी हाँ, सबऑर्डिनेट क्लास। ये वाली क्लास हमारी सबऑर्डिनेट है, और आई लाइक दिस पेंटिंग हमारी मेन क्लास है। दूसरा वाक्य आपके सामने है, आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हेन यू कम, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जब तुम आओगे। देखिए, कितने हिस्सों में बट रहा है? जी हाँ, पहला हिस्सा तो आपका क्या है? आई विल टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। दूसरा हिस्सा है व्हेन यू कम, जब तुम आओगे। व्हेन यू कम, सब्जेक्ट इसका यू है, कम इसकी वर्ब है। ये हिस्सा हमारे लिए क्लास बन गया, कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हैं। ऐसा हर शब्दों का समूह जिसके पास कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद है वो क्लास ही कहलाता है। तो ये हमारा क्लास है। ये भी हमारी क्लास है, क्योंकि यहां भी कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हैं। तो ये हिस्सा भी हमारा क्या कहलाएगा? जी हाँ, क्लास। दो क्लास हमारे पास हैं। देखिए, मेन क्लास कौन सी है? व्हेन यू कम, जब तुम आओगे। इस अकेली क्लास का अर्थ पूरा है क्या? अगर सामने वाली क्लास हटा दी जाए, व्हेन यू कम सिर्फ इतना सा लिख दिया जाए, जब तुम आओगे या जब तुम आते हो, अर्थ पूरा है क्या?
जी नहीं, इसका अर्थ पूरा नहीं है। तो ये क्लास कौन सी बनी? जी हाँ, सबऑर्डिनेट क्लास। व्हेन यू कम हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। और अगर इसको हटा दिया जाता है, आपके पास क्या बच गया? आई विल टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसका तो अकेली का अर्थ पूरा है, आई विल टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अकेली पूरा अर्थ दे रही है, इट मीन्स ये कौन सी क्लास हो गई हमारे लिए? जी हाँ, मेन क्लास। ये हमारी मेन क्लास है। तो इस तरह से मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास आपको निकालना आना चाहिए, उसके बाद ही आप कंडीशनल सेंटेंसेस को समझ पाओगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, आई विल नॉट अलाउ यू इन, मैं तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा। इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आते हो, अगर तुम लेट आओगे या लेट आते हो तो मैं तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा। देखिए पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, कितने हिस्सों में बट रहा है, कितनी क्लास है? जी हाँ, 2 क्लास हैं। आई विल नॉट अलाउ यू इन, मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दूंगा, एक क्लास तो हमारी ये है। दूसरा हिस्सा, इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आते हो, दूसरा हिस्सा हमारा ये है। हर हिस्से के पास कर्ता और क्रिया मौजूद है। यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट। कम हमारी क्या है? वर्ब। यहाँ आई हमारे लिए क्या हो गया? सब्जेक्ट। और विल नॉट अलाउ हमारे लिए क्या हो गया? वर्ब। यानी हर हिस्सा कर्ता और क्रिया दोनों अपने पास रख रहा है, इट मीन्स दोनों ही हमारे लिए क्या है? क्लास है। अब मेन क्लास कौन सी है और सबऑर्डिनेट क्लास कौन सी है? अर्थ अगर पूरा है, कंप्लीट सेंस अगर कोई क्लास देती है तो वो हमारी कौन सी क्लास है? जी हाँ, मेन क्लास। और अगर इनकम्प्लीट अर्थ है, इनकम्प्लीट अगर सेंस है, अधूरा अर्थ अगर है, तो वो क्लास हमारी क्या है? जी हाँ, सबऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पे देखिएगा कंप्लीट अर्थ कौन सी क्लास दे रही है? जी हाँ, आई विल नॉट अलाउ यू इन, मैं तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा। ये अपने आप में कंप्लीट अर्थ रख रही है, ये हमारी कौन सी कहलाएगी? जी हाँ, मेन क्लास। इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आते हो, ये अपने आप में क्या है? एक अधूरापन है, ये एक अधूरा अर्थ दे रही है। इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आते हो, तो ये क्लास कौन सी हो गई हमारे लिए? जी हाँ, सबऑर्डिनेट क्लास। सेकंड सेंटेंस है, आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हेन यू कम, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा व्हेन यू कम, जब तुम आओगे। देखिए थोड़ी देर पहले भी हमने इस वाक्य की बात की थी, फिर से रिपीट हो गया है। आई विल टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, एक क्लास तो हमारी ये है। व्हेन यू कम, जब तुम आओगे। मेन क्लास कौन सी है? जी हाँ, आई विल टेल यू एवरीथिंग, ये हमारी कौन सी है? मेन क्लास। व्हेन यू कम, जब तुम आओगे, दैट इज, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। अगला वाक्य है, जेनी मेट द आर्टिस्ट, जेनी उस कलाकार से मिली थी। हु पेंटेड द पिक्चर, जिसने तस्वीर बनाई थी। दैट कॉज्ड ऑल द कंट्रोवर्सी, जिसने सारी कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी मतलब जी हाँ विवाद, जिसने सारा विवाद कॉज पैदा किया या खड़ा किया, जिसने सारा विवाद खड़ा किया। देखिए पूरा का पूरा एक वाक्य है, कितने हिस्सों में बट रहा है? देखिए जितनी बार कर्ता और क्रिया आएंगे उस वाक्य में उतने ही हिस्से बनेंगे, उतने ही उसके अंदर क्लास होंगी। देखिए जेनी मेट द आर्टिस्ट, जेनी उस कलाकार से मिली थी, एक हिस्सा हमारे पास ये है। इस हिस्से का सब्जेक्ट कौन है? जेनी। मेट इस हिस्से की क्या है? वर्ब, यानी इस हिस्से के अंदर कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हैं, एक क्लास हमारी ये बन गई। दूसरा है हु पेंटेड द पिक्चर, जिसने तस्वीर बनाई। देखिए हु पेंटेड द पिक्चर, जिसने तस्वीर बनाई। हु हमारा क्या है? सब्जेक्ट। पेंटेड हमारा क्या है? वर्ब। इस हिस्से के पास भी कर्ता और क्रिया मौजूद है, तो हु पेंटेड द पिक्चर ये भी हमारे लिए क्या बन गई? जी हाँ, क्लास। दूसरी क्लास हमारी ये हो गई। दैट कॉज्ड ऑल द कंट्रोवर्सी, जिसने सारा विवाद खड़ा किया। दैट, जिसने, कॉज्ड खड़ा किया, दैट हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। कॉज्ड हमारा क्या हो गया? वर्ब। यानी इस हिस्से के पास भी कर्ता और क्रिया मौजूद है, ये भी हमारे लिए क्या बन गया? जी हाँ, क्लास। तो ये हमारा तीसरा क्लास हो गया। ठीक, तो कुल मिलाकर इस वाक्य में कितनी क्लास हैं? जी हाँ, 3 क्लास हैं। देखिए वाक्य जो है वो एक क्लास से भी बन सकता है और एक से ज्यादा से भी बन सकता है। एक वाक्य के अंदर कितनी भी क्लास आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर 3 क्लास हैं, तीनों में से मेन कौन सी है? जी हाँ, जेनी मेट द आर्टिस्ट, जेनी उस कलाकार से मिली थी। इसका अकेले का अर्थ पूरा है, तो ये क्लास हमारी कौन सी कहलाएगी? जी हाँ, मेन क्लास। जेनी मेट द आर्टिस्ट, जेनी ने कलाकार से मुलाकात की थी, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रही है, ये हमारी क्या है? मेन क्लास। नेक्स्ट है हु पेंटेड द पिक्चर, जिसने तस्वीर पेंट करी। देखिए अगर इसको हटा दिया जाए तो आपके पास क्या बच गया? हु पेंटेड द पिक्चर, जिसने तस्वीर बनाई। देखिए अर्थ पूरा है क्या?
अगर आप किसी को ये कहते हो हु पेंटेड द पिक्चर, जिसने तस्वीर बनाई, सामने वाला अर्थ पूरा समझ जाएगा? जी नहीं, इट मीन्स ये अधूरापन लिए हुए है। तो कौन सी क्लास कहलाएगी? जी हाँ, सबऑर्डिनेट क्लास। थर्ड है हमारे पास दैट कॉज्ड ऑल द कंट्रोवर्सी, जिसने सारा विवाद खड़ा किया। कंप्लीट अर्थ है क्या इसका भी? जी नहीं, दैट कॉज्ड ऑल द कंट्रोवर्सी, दैट कॉज्ड ऑल द कंट्रोवर्सी, जिसने सारा विवाद खड़ा किया। अकेली का अर्थ अधूरा है, तो ये भी हमारे लिए कौन सी क्लास है? जी हाँ, सबऑर्डिनेट क्लास। तो एक वाक्य के अंदर इस तरीके से दो क्लास हम लोग देखते हैं, मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। मेन क्लास वही होगी जो अपना अर्थ पूरा करेगी और सबऑर्डिनेट क्लास अपना अर्थ अधूरा रखेगी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इफ यू अब्यूज मी आई विल नेवर टॉक टू यू, अगर तुम मुझे अब्यूज करते हो, गाली देते हो, आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। देखिए कितनी क्लास हैं? जी हाँ, एक क्लास तो हमारी ये है, इफ यू अब्यूज मी, अगर तुम मुझे गाली देते हो। इस हिस्से के अंदर यू हमारा क्या है? जी हाँ, सब्जेक्ट। अब्यूज हमारा क्या है? जी हाँ, वर्ब। इफ यू अब्यूज मी, अगर तुम मुझे गाली देते हो, एक क्लास हमारी ये है। आई विल नेवर टॉक टू यू, आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट। विल नेवर टॉक, देखिए विल मॉडल वर्ब है, टॉक इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट मीन्स कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हैं। एक क्लास हमारी ये है। इस वाक्य में दो क्लास हो गई। मेन क्लास कौन सी है? जी हाँ, इफ यू अब्यूज मी, अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं तो अर्थ पूरा है क्या? जी नहीं, इसका अर्थ अधूरा है। इफ यू अब्यूज मी, अगर तुम मुझे गाली देते हो, इसका अर्थ अधूरा है, अकेली अर्थ पूरा नहीं कर सकती, तो ये कौन सी क्लास कहलाएगी? जी हाँ, सबऑर्डिनेट क्लास। आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, ये हमारी कौन सी कहलाएगी? जी हाँ, मेन क्लास, क्योंकि मेन क्लास अकेली भी अर्थ पूरा कर सकती है। आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, ये अकेला भी एक वाक्य बन सकता है, तो ये हमारी कौन सी हो गई? मेन क्लास। नेक्स्ट है आई विल आस्क जमीला, मैं जमीला से पूछूंगा, व्हेन शी गेट्स हियर, जब वो यहां आएगी। देखिए आई विल आस्क जमीला, एक क्लास यहां तक एक है। व्हेन शी गेट्स हियर, दूसरी क्लास आपकी ये है। दो क्लास आपके पास है। देखिए व्हेन शी गेट्स हियर, जब वो यहां पर आती है या आएगी, अकेली अर्थ पूरा कर सकती है क्या? जी नहीं, तो ये हमारी कौन सी क्लास कहलाएगी? जी हां, सबऑर्डिनेट क्लास। और आई विल आस्क जमीला, मैं जमीला से पूछ लूंगा या फिर मैं जमीला से पूछूंगा, ये हमारी कौन सी है? जी हां, मेन क्लास। तो इस तरह से हम क्लास को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। अर्थ पूरा करती है, कंप्लीट सेंस देती है, बाहर निकलने पर अकेली भी वाक्य का निर्माण कर सकती है, तो हमारी कौन सी क्लास है? जी हाँ, मेन क्लास। और अगर वाक्य का निर्माण नहीं कर सकती अकेली, तो वो कौन सी क्लास है? जी हाँ, सबऑर्डिनेट क्लास। तो मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास हमने समझी। देखिए इनकी बात हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कर चुके थे, फिर भी हमने एक बार यहाँ पे इसको रिवाइज कर दिया ताकि पुरानी चीजें आपके दिमाग में ताजा हो जाए। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरीके से आपके क्लास से जुड़े हुए हैं। वाक्य में जो सबऑर्डिनेट क्लास है, इसी को हम लोग नाम देते हैं कंडीशनल क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास ही हमारी कंडीशनल क्लास बनती है। देखिए कंडीशनल, कंडीशन का मतलब जी हां शर्त, हिंदी में हम लोग इसको शर्त कह देते हैं, कंडीशन शर्त। अगर कोई भी सबऑर्डिनेट क्लास अपने आप में कोई कंडीशन रख देती है, कोई शर्त आपके सामने रख देती है, तो उस सबऑर्डिनेट क्लास का नाम ही क्या पड़ जाता है? जी हां, कंडीशनल क्लास। कोई भी सबऑर्डिनेट क्लास जब कंडीशन पेश करती है तो उसी का नाम हम लोग कंडीशनल क्लास रख देते हैं। इट मीन्स कंडीशनल क्लास हमेशा क्या होगी? सबऑर्डिनेट क्लास ही होगी। सबऑर्डिनेट क्लास ही शर्त रख देगी, कंडीशन रख देगी, तो वो कंडीशनल क्लास के नाम से जानी जाएगी। जैसे ऊपर वाले सेंटेंसेस में देखिए, इफ यू अब्यूज मी, अगर तुम मुझे गाली देते हो या गाली दोगे, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। अब इसके अंदर कंडीशन कौन सी क्लास रख रही है? जी हाँ, सबऑर्डिनेट क्लास ही आपके सामने एक कंडीशन पेश कर रही है। अगर तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। मैं बात तुमसे कब नहीं करूंगा? अगर तुम गाली देते हो तो। अगर तुम गाली देते हो, इस शर्त के ऊपर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तो कंडीशन रखने का काम कौन सी क्लास कर रही है? जी हाँ, सबऑर्डिनेट क्लास। अगर सबऑर्डिनेट क्लास कंडीशन रख देती है तो उसी क्लास का नाम क्या पड़ गया? जी हाँ, कंडीशनल क्लास पड़ जाता है। देखिए सारी सबऑर्डिनेट क्लास कंडीशनल क्लास नहीं बन सकती, वो तभी कंडीशनल क्लास बनेगी जब वो कंडीशन रखेगी आपके सामने, जैसा कि पहले वाक्य में था।
सेकंड है आई विल आस्क जमीला, मैं जमीला से पूछ लूंगा। व्हेन शी गेट्स हियर, जब वो यहां आएगी तब पूछूंगा। तो कंडीशन क्या है? जी हाँ, व्हेन शी गेट्स हियर, जब वो यहां आएगी तभी तो पूछूंगा। तो कंडीशनल क्लास कौन सी हो गई? जी हाँ, ये वाली क्लास जो है वो कंडीशनल क्लास है। हमेशा सबऑर्डिनेट क्लास ही कंडीशन पेश करेगी और उसी को फिर कंडीशनल क्लास कहा जाएगा। अगर सबऑर्डिनेट क्लास कंडीशन पेश नहीं करती तो वो सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लास के नाम से ही जानी जाएगी। अगर उसने कोई कंडीशन आपके सामने रख दी है तो हम उसे कंडीशनल क्लास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबऑर्डिनेट क्लास जो है वही आपके सामने कंडीशन पेश कर रही है, यानी कि कंडीशनल क्लास अपने आप में क्या होगी? सबऑर्डिनेट क्लास ही होगी। सबऑर्डिनेट क्लास का नाम ही कंडीशनल क्लास रखा गया है अगर वो शर्त रखती है तो। अब कंडीशनल क्लास जब शर्त रखती है, कंडीशन रखती है, तो वो हमारे सामने तीन प्रकार की कंडीशन रख सकती है। पहली हमारी है ओपन कंडीशन, दूसरी को नाम दिया गया है अनरियल कंडीशन और तीसरी को नाम दिया है अनफुलफिल्ड कंडीशन। कंडीशनल क्लास जब शर्त रखती है, इट मींस सबऑर्डिनेट क्लास जब कंडीशनल क्लास बनती है तो वो तीन टाइप की कंडीशन हमारे सामने रख सकती है। पहली है ओपन कंडीशन। देखिए ओपन कंडीशन, इसको प्रोबेबल कंडीशन भी कह देते हैं। काफी बुक्स में आपको इसका नाम प्रोबेबल कंडीशन भी मिलेगा। संभावित स्थिति आप इसको कह सकते हो। देखिए प्रोबेबल कंडीशन के अंदर काम जो है वो फ्यूचर में होगा, ये फ्यूचर को रेफर करेगी। एक्शन या स्टेट जो है वो फ्यूचर में दर्शाया जाएगा। जैसे अगर तुमने मुझे गाली दी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। इट मींस वो गाली देगा तो आप उससे बात नहीं करेंगे, काम फ्यूचर में ही होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन। काम होने की संभावना बनी रहेगी फ्यूचर में, इसलिए इसे प्रोबेबल कंडीशन भी कह दिया जाता है। सेकंड हमारी है अनरियल कंडीशन। देखिए इसको इमेजिनरी कंडीशन भी कहा जाता है। इमेजिनेशन यानी कल्पना, और उससे बन गया इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक स्थिति हम इसको कह सकते हैं। कुछ बुक्स में आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन के नाम से भी मिलेगा, हाइपोथेटिकल कंडीशन भी आप इसको कह सकते हो। देखिए अनरियल कंडीशन तब बनेगी जब आप इमेजिनेशन की बात करोगे, कल्पना की बात करोगे। जैसे मैं अगर ये कहूं आपसे, अगर मैं मिलेनियर होता, अगर मैं अरबपति होता तो मैं तुम्हें मर्सिडीज गिफ्ट कर देता। इस वक्त मैं रियल में हूं या सिर्फ मेरी कल्पना है? जी हाँ, मैं सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। तो देखिए आप पक्षी हो नहीं सकते, लेकिन सिर्फ आपकी कल्पना है, इमेजिनेशन है। अनरियल, रियल वास्तविक, अनरियल अवास्तविक, जो वास्तविकता से परे है। इट मींस आपकी कल्पना मात्र है। ऐसी कंडीशन जब पेश करती है तो उसे अनरियल कंडीशन नाम दिया जाता है। थर्ड है अनफुलफिल्ड कंडीशन। देखिए अनफुलफिल्ड कंडीशन, यहां पर एक्शन जो होगा वो पास्ट को दर्शाएगा। पास्ट में काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। अनफुलफिल्ड अधूरा रह गया, फुलफिल पूरा होना, अनफुलफिल्ड अधूरा रह जाना। पास्ट में कोई काम जो है वो हो सकता था लेकिन अधूरा रह गया, उसे दर्शाने के लिए हम लोग अनफुलफिल्ड कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं, अगर मैं एग्जाम में थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो पास हो जाता। इट मींस काम आप कर सकते थे, एग्जाम में मेहनत करते तो पास हो जाते, लेकिन आपने मेहनत करी नहीं, आप पास हुए नहीं। इट मींस अधूरापन, आपकी इच्छा अधूरी रह गई। अनफुलफिल्ड, जो पूरी ना हो सकी हो, और पूरी ना हो सकी हो, अधूरापन रह जाए, ये चीज तो हम लोग पास्ट में ही दर्शाएंगे। तो यहाँ एक्शन जो होगा वो पास्ट में ही जाएगा। तो इस तरीके से कंडीशनल क्लास जो है, जो कि सबऑर्डिनेट क्लास ही होती है, अपने आप में तीन कंडीशन पेश करती है: ओपन कंडीशन, अनरियल कंडीशन और अनफुलफिल्ड कंडीशन। देखिए हर कंडीशन के अंदर टेंस और मॉडल्स के जोड़े फिक्स हो जाते हैं। टेंस और मॉडल्स के सीक्वेंसेस हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। हम एक एक की बात करेंगे। ओपन कंडीशन के अंदर कौन से टेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हो, कौन से मॉडल्स उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो, इनकी बात करेंगे। अनरियल कंडीशन के अंदर कौन से टेंसेस और मॉडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह अनफुलफिल्ड के अंदर कौन से टेंसेस और मॉडल्स का इस्तेमाल होगा। हम लोग एक एक कंडीशन की अलग अलग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन कंडीशन की।